नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर रतलाम से है, जहां जावरा विधानसभा में अब दिलावर खान भी चुनावी मैदान में आजाद समाज पार्टी से उम्मीदवार बनकर उतरे हैं। दिलावर खान को जिला प्रशासन ने जिला बदर की कार्रवाई की थी, जिसकी वजह से वो अपना नामांकन दाखिल करने के बाद अपना प्रचार नहीं कर पाए। लेकिन अब दिलावर खान हाईकोर्ट से जिला बदर की कार्रवाई निरस्त करवाकर प्रचार के लिए मैदान में उतर गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। वहीं आज समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी दिलावर खान को जावरा विधानसभा में मैदान में उतारा है। वहीं दिलावर खान ने 7 नवंबर मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने मन की बात कही। आइए सुनाते हैं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। नहीं करेगा, मेरे लोग कोई भी दुकानदारी नहीं करेगा, खाली मेरे लोग, वो किसी भी समाज के हो, सर्व समाज, अगर उसको परेशान प्रताड़ित किया जाता है तो मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। मेरा संगठन खड़ा रहेगा, मेरी पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। बाकी ये जो चिंदी चोरी का जो काम बाद में होता है, ये मैं आपको मीडिया के माध्यम से अवगत करा दूं कि कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि मेरे ऊपर प्रशासन जिला बदर की कार्रवाई करता आ रहा है जी, और बार बार कार्रवाई करता है? जैसे कितने प्रकरण है आपके ऊपर और कितने में आप विचाराधीन और कितने में आप बरी हो चुके हैं? देखिए, कई मुकदमे, सारे राजनीति द्वेष्टावंश मेरे पे मुकदमे बनाए गए, क्योंकि पहले मैंने कांग्रेस की राजनीति करी, तब भी मुझ पर मुकदमे बनाए गए। और रघुनाथ सिंह आजना जी, जो आपको मालूम हो तो विधायक भी बने थे, एक बार उनके लिए भी मैंने काम किया था, वहाँ पे भी मुझ पर मुकदमे बने। लेकिन हमारे देश का जो न्यायालय है, उस न्यायालय पे हमें पूर्ण भरोसा रहता है। जैसे देखिए, अभी बिला वजह, बिगर किसी कारण के जो प्रकरणों में मैं बरी हो गया हूँ, उन्हीं को लेकर मेरे को जिला बदर किया। लेकिन मुझे देश की जो न्याय प्रणाली है उस पर मेरा विश्वास था, और हाईकोर्ट से मुझे इस जिला बदर से बहुत सौ को स्टे मिलता है, लेकिन न्यायालय ने मुझे उससे बरी किया है कि भाई इन पे जिला बदर नहीं बनती है, तो उनने सफाई मेरे को जो है उससे बरी कर दिया गया। भाजपा कांग्रेस के अलावा एक उम्मीदवार और आता है जो चर्चित होता है और चुनाव मैदान में सबको दिखता है। आप भी उसी तरह से आए हैं जी। पिछले हम 1991 से लेके देख रहे हैं, तीसरा चौथा जो भी उम्मीदवार होता है वो उस चुनाव के बाद गायब हो जाता है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि उसके साथ जो समर्थक जुटे हैं वो फिर परेशान होते हैं। आप इस चुनाव के बाद भी अपने समर्थकों के बीच बने रहेंगे, लीडरशिप बनाए रखेंगे, इस बात की गारंटी आप दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं मीडिया के माध्यम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, उसके लिए आपको धन्यवाद कि आपने अच्छा क्वेश्चन किया। हार जीत जो है ऊपर वाले के हाथ में है, और मुझे सभी पे एक भरोसा है मेरा कि मुझे सभी वर्ग के लोग साथ देंगे। मेरा दिल की आवाज़ निकल रही है कि मेरे को एक वर्ग नहीं, सभी वर्ग के लोग मेरा साथ देंगे। और मैं हमेशा, चाहे हारूं चाहे जीतूं, संगठन के माध्यम से दुख तकलीफ में, खुशी में, ऊपर वाला ना करे कि किसी को दुख आए, लेकिन हर घड़ी में उनके लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा। उनके काम को भीम आर्मी के बैनर तले में न्याय दिलवाने का काम करूँगा। ये फिर ये हो जाएगा कि मैंने किसी पे उंगली उठाई है। इसलिए जो हो गया, मैं किसी पे लाछन नहीं लगाऊंगा। मैंने आपको एक मेरी जो दिल में एक भड़ास थी, वो आपको मीडिया के सामने मैंने रखी है कि भाई मेरे पे भी प्रलोभन और बहुत बड़े प्रभु, मतलब कोई भी होता तो मेरे हिसाब से फिसल जाता। लेकिन हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद ने सभा में ये बोला था कि मैं आपको टिकाऊ दे रहा हूँ, बिकाऊ नहीं दे रहा हूँ। तो इसलिए मैं टिका हुआ हूँ, और हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है। आप मीडिया से बात क्यों छुपा रहे, क्या कारण है आप छुपाने का? नहीं, मीडिया से बात नहीं छुपा रहा हूँ। मेरा निवेदन है कि ये चुनाव तो अभी ये 10-12 रोज में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ अपने व्यक्तिगत ताल्लुकात भी होते हैं, तो हम इसकी वजह से मैं नहीं चाहूँगा कि किसी के मान सम्मान या दिल में ठेस पहुँचे मेरे कुछ बोलने से। तो मैं अपनी बात अपने दिल में ही रखी है, और मेरे जो सरप्रस्त हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद, मैंने उनको अवगत करा दिया कौन लोग थे, क्या थे।
बाकी मैं आपसे क्षमा मांगूंगा कि मैं किसी पे भी उंगली उठाने का कार्य नहीं। तारीख को भाई चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं। मीडिया के माध्यम से भी मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सब अधिक से अधिक तादाद में पहुंचकर भाई चंद्रशेखर आजाद की सभा में सम्मिलित हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष गुर्जर समाज के वो भी उनके साथ रहेंगे और भी वरिष्ठ जन उनके साथ रहेंगे। तो मेरा अनुरोध है सभी कार्यकर्ताओं से और जो मेरे कर्मठ लोग जो अभी घूम रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक तादाद में 9 तारीख को आपको जावरा पहुंचना है और भाई की हौसला अफजाई करनी है। मेरे को अपना आशीर्वाद प्रदान आपको करना। समाज के भी लोग आपको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कई जगह से ऐसी बातें आई है कि भाई आपराधिक छवि आपके सामने आ जाती है। देखिए, आप दोनों पार्टी फिर आप वहीं लिया है, मेरे को मैं नहीं बोलना चाहता था। आप देखिए कांग्रेस और जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उस पर कितने मुकदमे हैं और वो चुनाव भी लड़ रहे हैं और प्रदेश में मंत्री पद भी उनके पास है ना। क्योंकि कोई भी बता दे इस जावरा में मेरे 58 की मेरी रनिंग है, 18 साल मेरा निकाल दिया जाए, 40 साल की उम्र में कोई भी जावरा क्षेत्र का आदमी बता दे। मैं आपको मीडिया के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं कि दिलावर से हमें तकलीफ पहुंची है तो मैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से अपना इस्तीफा दे दूं। प्रदेश में शिवराज मामा, जावरा में दिलावर मामा, दोनों में अंतर क्या है? ये लोगों का विश्वास है मेरे साथ, ये लोगों का विश्वास है और ऐसे जो बुजुर्ग हैं उनका मेरे को आशीर्वाद है। और दोनों मामा में ये फर्क है, अब वो मैं उनको भी गलत नहीं बोलूँगा। बाकी ये इनका प्रेम है कि मुझे दिलावर मामा के नाम से संबोधित किया जाता है, उसके लिए तो मैं मेरे भांजों का बहुत ही आभारी हूँ कि मुझ नाचीज को मामा करके पुकारते हैं तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है अपने आप में। और क्षेत्र के लिए आपकी क्या योजना है? क्षेत्र में ये है कि जितने भी गरीब लोग हैं जो कच्चे आवास हैं उनको हम पक्का करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और क्षेत्र में कहीं ऐसे लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिल पाता है, उसको पार्टी और संगठन के बैनर तले हम न्याय दिलवाने का काम करेंगे। सरकार तो भाजपा या कांग्रेस की बन रही है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, अगर मतदाता साथियों ने हमें आशीर्वाद देकर अगर विधान परिषद में हमें भेजा तो जैसा हमारे भाई आदेशित हमें करेंगे, उनके आदेश का पालन हम करेंगे। ये तो आप पर जो ये कानूनी कार्रवाइयाँ या जो है ऐसा भी आया है कि आप इनसे बचने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं ताकि आगे से कोई बड़ी कार्रवाई ना हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये सारी राजनीति, क्योंकि मैंने पहले कांग्रेस महेंद्र सिंह कालूखड़ा जी के साथ में काम किया है और आप जानते हैं कि वो हरित क्रांति के मसीहा थे और एक अच्छे नेता थे, उनके साथ हमने काम किया है। ये राज जितने भी मेरे पास जो मुकदमे अभी जो ताज़ा बन रहे और मुझे परेशान प्रताड़ित किया जाता है, वो इसलिए कि नीला गमछा हमारे गले में है। ये कई लोगों को पेट में दर्द होता है कि आप भाई इन लोगों को क्यों उठा रहे हो, इनके साथ आप क्यों घूम रहे हो, उनको क्यों उठा रहे हो, इनको क्यों प्रोत्साहित करते हो, इनके हौसले बुलंद क्यों करते हो। तो मेरा ये कहना है कि हम सब एक हैं, सिर्फ मार्ग अलग हैं कि भाई जावरा कोई भीमा खेड़ी से आ सकता है, कोई ताल रोड से आ सकता है, कोई रतलाम रोड से आ सकता है, जाना जावरा है, वो किसी भी मार्ग से चले, बाकी पहुंचेगा वो जावरा ही। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है कि मैं कोई किसी प्रकरण या जैसे हमारे चंद्रशेखर भाई पर 90 मुकदमे कायम हुए, 27 महीने उनने जेल काटी, पुलिस की लाठियां खाई उनने, तब जाके भीम आर्मी जो आप चर्चित हुई है, ये बहुत उनके खून पसीने से सींची गई भीम आर्मी है। और भीम आर्मी ने बेटे को जन्म दिया आजाद समाज पार्टी के रूप में, और हम आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के बीच में आए हैं, मतदाताओं के बीच में आए हैं कि हमें एक बार हम पे विश्वास जताएं, अपना वोट देकर हमें विधान परिषद में भेजें। मैं आपकी कसौटी पे मेरा संगठन, मेरी पार्टी, मेरे अपने लोग आपके लिए हमेशा
खड़े रहेंगे किसी भी। आप दूसरी पार्टी है, देखिए उसके लिए क्या क्या होगा कि अभी मेरे साथ में संगठन, सबसे पहला हमारा माध्यम है संगठन। मैंने आपको पहले भी बताया कि भीम आर्मी के संगठन, भीम आर्मी के बैनर तले हम लोगों को, जो शोषित, वंचित, पीड़ित, परेशान लोग हैं, उनको हम भीम आर्मी के बैनर तले हमारे संगठन के हिसाब से हम न्याय दिलवाने की कोशिश करते हैं। और अब तो भाई ने आज़ाद समाज पार्टी का गठन कर दिया, तो एक राजनीति, हमारा राजनीति हलचल भी अब मचेगी। तो अब देखेंगे, अगर हम पे कोई दुविधा आएगी तो संगठन है हमारे पास में, हमारा भाई चंद्रशेखर आज़ाद हमारे साथ है, पूरी भीम आर्मी हमारे साथ है, आज़ाद समाज पार्टी हमारे साथ है, आप जैसे पढ़े लिखे लोग हमारे साथ हैं। तो मैं आपको अवगत कराऊंगा कि भाई मेरे साथ नाजायज हो रहा है, जरा आप जैसे आज पधारे ऐसे फिर कभी बुलाऊंगा और मैं अपनी पीड़ा को आपके सामने रखूंगा। क्या इस विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी आपकी पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लोकसभा के चुनाव में भी हम बिल्कुल हस्तक्षेप रहेगा आज़ाद समाज पार्टी का। मुझे अपनी बात रखनी थी सोशल मीडिया के माध्यम से, और आप लोगों से मेरी कुछ दिल की भड़ास थी, तो मैंने कहा मैं मीडिया कर्मियों को एक निवेदन विनती करूंगा कि मेरे साथ जो है हमेशा न्याय नहीं होता है। मुझे तीसरी बार का जिला बदर किया था, जिसमें हाईकोर्ट ने मुझे कलेक्टर के ऑर्डर के खिलाफ मुझे बाइज्जत बरी किया, और रिहाई के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मीडिया के माध्यम से अपनी बात क्षेत्र की जनता में पहुंचाऊं, क्योंकि मैं वैसे भी लेट हो गया हूं चुनाव प्रचार में, 1 हफ्ता ही मुझे मिल रहा है। तो आप लोगों का अगर सहयोग साथ रहेगा तो वैसे ही मेरा प्रचार प्रसार हो जाएगा और आपके माध्यम से मेरी आवाज लोगों तक पहुंचेगी, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई। चुनाव आप अभी लेट हो गए हैं, ऐसे प्रचार प्रसार, आपको लगता है कि आप जनता के दिल में जगह बना पाएंगे अभी से? बिल्कुल बिल्कुल। किन मुद्दों को लेकर के आप जाएंगे? जनता के लिए हमारे पास सबसे पहले शिक्षा का मुद्दा है, बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा है, शोषित वंचित पीड़ित लोगों का मुद्दा है, जिसको हम संगठन और पार्टी के माध्यम से काम करने की कोशिश करेंगे, अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। जो गरीब लोग जिनको वास्तविक उनका हक है, तो उनके मकान पक्के बनना चाहिए, लेकिन उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो वो कार्य करवाने की भी हम कोशिश करेंगे। तो कितने प्रकरण दर्ज है आपके ऊपर और कितने में आप बाहर हो चुके हैं? प्रशासन ने आपको जिला बदल की लगातार कार्रवाई करी है? जितने भी जो मेरे पे मुकदमे थे, सभी में मुझे न्यायालय ने बरी किया। देखिए, अगर मैं दोषी होता, गुंडा होता, तो लोग तो आज आपको मालूम है कि पूरे खुल के बोल देते, हम किसी के कोई दबाव में नहीं आता है। लेकिन मेरे पे नाजायज मुकदमे किए थे, एक भी मुकदमे पे मेरे पे बैठने की भी सजा नहीं है। भाई जैसे न्यायालय 1 घंटे बैठने की भी सजा देता है, वो भी मेरे ऊपर सिद्ध नहीं है। कितने विचाराधीन है आपके मामले? 2 विचाराधीन, 2 झूठे नित्या मुकदमे बनाए थे, उसका भी मैंने 482 में उसका जो है हाईकोर्ट में मैंने लगाया है। तो मुकदमे जो 2 मेरे पे अभी नाजायज तरीके से लगाए थे, तो मुझे न्यायालय पे भरोसा है कि वो मुकदमे भी मेरा डिस्चार्ज हो। एक बड़ी आम सभा भी करने जा रहे हैं, कौन सी तारीख और कितने लोग आने की संख्या? 9 तारीख को हमारे बीच में भाई चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं, गुर्जर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के दोनों प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कोर कमेटी के जितने जो वरिष्ठ साथी हैं सभी आ रहे हैं। और वो मेरे लिए क्षेत्र की जनता से वोट करने की अपील करेंगे, और क्योंकि अब टाइम कम बचा है, और वो मेरे लिए सिर्फ ये समझो कि प्रचार का एक माध्यम है कि उनके द्वारा अगर वो आएंगे तो मुझे उससे काफी कुछ राहत मिलेगी। और हमारा नेता ऐसा है कि चंद्रशेखर जहाँ नाम आता है तो पब्लिक वैसे ही उमड़ पड़ती है। तो मैं टारगेट आपको नहीं दे पाऊंगा कि कितनी आएगी, बाकी पब्लिक तो अच्छी खासी आएगी, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद को सभी चाहते हैं, सभी वर्ग के लोग चाहते हैं। मैंने देखा जब हमने
कुछ दिन पहले अभी पैदल मार्च किया था जावरा में, तो सभी ने भाई का स्वागत भी किया, भाई की हौसला अफजाई भी की। इसलिए मुझे उम्मीद है कि संख्या बल तो अच्छा खासा रहेगा। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। देखा जाए तो जावरा विधानसभा में आजाद समाज पार्टी ज्यादा दिक्कतें पैदा कर सकती है, क्योंकि अभी तक बसपा को ओबीसी, एससी और एसटी वोटों का फायदा मिलता था, लेकिन अब प्रदेश की राजनीति में आजाद पार्टी की एंट्री हो गई है। ऐसे में समीकरण में फेरबदल हो सकते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।